सरकार अभी 2 साल हम लोग ज्वाइनिंग का हो गया, लेकिन अभी तक सरकार इस पर ना ध्यान दे रही है और ना इसका कोई विचार है। और जब तक नहीं मिलेगा लिखित रूप में कोई आश्वासन, तब तक हम लोग धरने पे बैठे रहेंगे। ऊपर से हमारे जो BS सर्वेक्षण अमीन है, उसके ऊपर इतना प्रेशर दबाया जा रहा है, प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो बेचारे मानसिक रूप से एकदम प्रताड़ित हो गए हैं। ये अनिश्चितकालीन धरना है, ये तब तक हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम धरना पे ऐसे ही बैठे रहेंगे। नमस्कार, लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सरफराज आलम। पिछले 6 दिनों से बिहार विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी संघ जो है वो धरना पर बैठे हुए हैं बिहार सरकार के खिलाफ। आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दर्जनों संविदा कर्मी संघ के जो कर्मी है वो यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं। अपने 12 सूत्री मांगों को लेकर ये जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 6 दिनों से सहरसा स्टेडियम के समीप ये लोग धरना प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। क्या क्या मांगे हैं वो जानकारी लेंगे और क्या इन लोगों की समस्या है उसकी भी हम जानकारी लेंगे। क्या समस्या आप लोग को आ पड़ी जो आप लोग धरना पर बैठ गए हैं? जी, हम लोग बिहार विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी संघ के बैनर तले में अपने 12 सूत्री मांगों की पूर्ति के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। उसमें से बहुत सारी समस्या ऐसे ऐसे शिविर में मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं और अशोक चौधरी जो संविदा कमेटी है उसकी हम अनुशंसाओं को लागू करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही हम सेवा पुस्तिका संधारण की भी मांग कर रहे हैं और मानदेय बढ़ोतरी और जो हम लोग सर्वेक्षण कार्य में लगे हुए हैं तो सारे साथी कर्मियों की और मेरी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। इसके लिए हम लोग छठे दिन से लगातार छठे दिन तक बैठे। समस्या आप लोग को हो रही थी जो आप लोग धरना पर बैठ गए? जी, हमारी मांगे जो सुरक्षा EPF कटौती है, वेतन में मद में बढ़ोतरी है और जो समय पे मानदेय नहीं मिल रहा था और साथ ही सेवा पुस्तिका के संधारण के लिए हम लोग उस पर सरकार से काफ़ी समय से हम लोग मांग कर रहे थे, लेकिन अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। तो इसलिए हम लोग को मजबूर होकर विवश होकर इस धरने पे बैठना पड़ा। के खिलाफ आप लोग धरना पर बैठे हुए? हम लोग बिहार सरकार के खिलाफ और विभाग के खिलाफ हम धरने पे बैठे हुए क्या हैं। मांग करते हैं आप लोग? जब क्या मांग आप लोग की 6 दिन हो गए, 6 दिन के अंतराल में क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? अभी तक हम लोग को विभाग से ऐसी कोई आश्वासन नहीं मिला है और जब तक नहीं मिलेगा लिखित रूप में कोई आश्वासन, तब तक हम लोग धरने पे बैठे रहेंगे। चलिए, लिखित, क्या नाम हुआ आपका? दीपक राज। लिखित रूप से जब तक जो इन लोगों को आश्वासन नहीं दी जाएगी तब तक ये लोग धरना पर डटे रहेंगे। क्या कहेंगे, जिस तरह से आप लोग धरना पे 6 दिनों से डटे हुए हैं, क्या समस्या आई जो आप लोग धरना पर बैठ गए? जैसे आप अवगत होंगे कि बिहार के 20 जिले में BS सर्वेक्षण का काम चल रहा है। अभी फेज़ 2 में 18 जिले में और स्टार्ट होने वाला है। तो 20 जिले में जो भी BS सर्वेक्षण का काम चल रहा है, तो हमारे अभी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो राजस्व विभाग के द्वारा बार बार जो कर्मियों पे स्पष्टीकरण की मांग की जाती है कि इतने दिनों के अंदर में वो काम नहीं करोगे तो स्पष्टीकरण और हटाने की धमकी दी जाती है, और जो समय समय मानदेय नहीं दिया जा रहा है। और कितना मानदेय आप लोग को मिलता है? अभी सब पोस्ट के लिए अलग अलग है, अमीन है, कानूनगो है, ASO है, सब पोस्ट के लिए अलग अलग है। उसके बाद जो अशोक चौधरी कमेटी की जो अनुशंसा है, जो हमको ज्वाइनिंग लेटर पे जिस समय दिया गया था कि अशोक चौधरी कमेटी 12534 जो लेटर नंबर है उसके माध्यम से कि उसकी अनुशंसाओं के आधार पे ही आपकी ज्वाइनिंग हो रही है, तो उसकी अनुशंसाओं को अभी तक लागू नहीं किया गया है। उस अनुशंसाओं में लगभग हमारी सारी संविदा कर्मी की जो मांगे है वो पूरी हो जाती है। उसमें मांग इसमें यह था कि सेवा विलय का जल्द से संधारण किया गया, वो पूरी हो जाती है। उसमें मांग इसमें यह था कि सेवा विलय का जल्द से संधारण किया जाए, जो मानदेय बढ़ोतरी प्रतिवर्ष हो रही है उसको लागू किया जाए, आपकी सेवा अवधि जो है 60 वर्षों के लिए विस्तार किया जाए, EPF में जो सरकार का अनुदान है वो सुनिश्चित किया जाए, और भी जो मेन मुद्दे थे अशोक चौधरी कमेटी के लागू होने से हम जो संविदा कर्मियों की जो कुल मांगे हैं लगभग पूरी हो जाएगी। जो सरकार अभी 2 साल हम लोग ज्वाइनिंग का हो गया, लेकिन अभी तक सरकार इस पर ना ध्यान दे रही है और न इसका कोई विचार है। हम लोग धरना का 6ठा दिन है, न किसी पदाधिकारी के द्वारा आश्वासन दिया गया और न राजस्व विभाग के जो वहाँ पे उपस्थित है अधिकारी, ना उसके द्वारा कोई लिखित में ऐसे आश्वासन दिया गया जिससे कि हम लोग में संतोष की भावना पैदा हो, जिससे हमको लगे कि सरकार हमारी मांगों पर विचार कर रही है। तो अब क्या उम्मीद लगती है सरकार से आपको? सरकार से तो हम उम्मीद रखते हैं, क्योंकि हम उन्हीं के बाल बच्चे हैं और हम जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी मांगों को सुनेगी और हमारी मांगों को मानेगी ज़रूर, क्योंकि हम जो बैठे हुए हैं यहाँ पे लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से हैं और हमारी जो मांगे हैं जो विभाग कही है, हम उन्हीं मांगों को मांग रहे हैं। विभाग की ही मांग को आप मांग रहे हैं, लेकिन वो पूरी नहीं हो रही है। विभाग खुद, हम जब ज्वाइनिंग दिया गया था तो बोला गया था कि जो अशोक चौधरी कमेटी की जो अनुशंसा है हम उनको लागू करेंगे और जो भी सुविधाएं होंगी उनको देंगे, लेकिन विभाग के द्वारा अभी तक 2 साल हो गया ज्वाइनिंग का और उस सुविधा को लागू नहीं किया गया है, जिसके कारण सारे कर्मियों में आक्रोश है। और उसके अलावा जो बहुत सारी दिक्कतें ये है कर्मियों में कि जो देख रहे हैं कि भू सर्वेक्षण का जो काम है वो फील्ड वर्क है, ये ऑफिशियल वर्क है नहीं, और विभाग के जो कर्मी है, जो पदाधिकारी है, उसके द्वारा बार बार हमारे जो विशेष सर्वेक्षण अमीन है, कानूनगो है और सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी है, उस पर बार बार प्रेशर दिया जाता है कि आप इतने दिनों के अंदर ये काम कर लीजिए। लेकिन जब हम लोग ग्राउंड पे जाते हैं तो जस्ट उसके उल्टा चीज़ होता है,
क्योंकि हम लोग को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और सर्वेक्षण का काम जो कर रहे हैं तो हम त्रुटि तो करेंगे नहीं, जो करेंगे तो सही से करेंगे, क्योंकि सर्वे जो आप भी जानते हैं कि आपके सहरसा जिला में 1965 में सर्वे हुआ, इसके बाद तो हुआ नहीं। ये जो 2022 में सर्वे हो रहा है, तो जो समस्या उस समय हुई सर्वे में जो रैयतों को अभी समस्या उत्पन्न न हो, तो हम लोग शुद्धता के साथ पूरे त्रुटि रहित के साथ काम करना चाहते हैं। लेकिन सरकार के द्वारा प्रेशर बनाया जाता है कि आप इतने दिनों में ये काम कर लीजिए बिना किसी सुविधा के। हमारे जो ये हमारे सहकर्मी हैं जो फील्ड में जाते हैं वो हमेशा भय के माहौल में रहते हैं, और जो सरकार का और जो एजेंसी का जो बात हुआ था कि हमारी इन सुविधाओं को वो लागू करेंगे, उन सुविधाओं को हमको प्रोवाइड कराएंगे, तब इतने दिन के अंदर हम ये काम करके देंगे। यहाँ ग्राउंड पे देखते हैं कि सरकार इन सुविधाओं को देने में फेल हो गई है बिल्कुल पूरी तरह से, और यहाँ पे वो सुविधाएं दी नहीं जा रही है। ऊपर से हमारे जो BS सर्वेक्षण अमीन है उसके ऊपर इतना प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो बेचारे मानसिक रूप से एकदम प्रताड़ित हो गए हैं, अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। और इसी का ये देन है कि आज हम लोग धरना में बैठे हुए हैं। आप भी जानते हैं कि फेज़ 1 और फेज़ 2 जैसे एक कर्मचारी को आपको देना ही है 2 विलेज 3 विलेज, तो आसपास के विलेज दीजिए। सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा आप कहरा ब्लॉक और नौहट्टा ब्लॉक, ये 100 से नौहट्टा भेज देते हैं। एक गांव यहाँ दिए हुए हैं, एक गांव वहाँ दिए हुए हैं। इससे क्या होता है कि एक दिन में 100 किलोमीटर का सफ़र उसको तय करना पड़ता है, जिससे कि वो एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। और जब एक्सीडेंट होती है तो सरकार की तरफ से कोई ऐसा क्षतिपूर्ति का प्रावधान भी नहीं है, वो दिया भी नहीं जाता है कि जो उसको तत्काल राहत मिले, ऐसी कोई भी प्रावधान नहीं है। जैसे कि कब तक डटे रहेंगे इस तरह से धरना पे? देखिए, हमारी यही मांग है सरकार से, और हमें विश्वास है कि सरकार हमारी मांगों पर विचार करेगी और सुनेगी। और अगर सरकार नहीं सुनती है, हमारी मांगों पर विचार नहीं करती है, तो ये अनिश्चितकालीन धरना है। ये तब तक हमारी मांगें जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम धरना पे ऐसे ही बैठे रहेंगे। मेरा नाम अरविंद कुमार पिंटू हुआ, जिला अध्यक्ष के बिहार। देखिए तस्वीर देख पा रहे होंगे आप किस तरह से जो यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। यहाँ पर प्रदर्शन जो है इन लोगों का लगातार जारी है। 6 दिनों से ये लोग प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। सहरसा स्टेडियम के समीप ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कुल 12 सूत्री मांगों को लेकर बिहार विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी के जो संघ के जो कर्मी है वो यहाँ पर डटे हुए हैं और धरना प्रदर्शन पर जुटे हुए हैं, और सरकार से, बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं जब तक लिखित रूप से आश्वासन इन लोगों को नहीं मिलता है तब तक ये लोग जो है धरना पर डटे रहेंगे। और जब तक कार्रवाई, जब तक जो ठीक आश्वासन, संतुष्टजनक आश्वासन जब तक इन लोगों को नहीं मिल जाता है तब तक इसी तरह से ये लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी करेंगे। तो सरकार अभी 2 साल हम लोग ज्वाइनिंग का हो गया, लेकिन अभी तक सरकार इस पर ना ध्यान दे रही है और न इसका कोई विचार है। और जब तक नहीं मिलेगा लिखित रूप में कोई आश्वासन तब तक हम लोग धरने पे बैठे रहेंगे। ऊपर से हमारे जो BS सर्वेक्षण अमीन है उसके ऊपर इतना प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो बेचारे मानसिक रूप से एकदम प्रताड़ित हो गए हैं। ये अनिश्चितकालीन धरना है। ये तब तक हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम धरना पे ऐसे ही बैठे रहेंगे।